तो लिवरपूल की पहली हार, स्पर्स के सामने लिवरपूल 2-1 से हार गया। हम बात करेंगे इस वीडियो में उस गेम के बारे में, बहुत सारे पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेदर इट इज़ रेफरी डिसीजन, वेदर इट इज़ प्लेयर्स परफॉर्मेंस, और जो अभी एक माहौल बना है कि एंग ने बॉल बहुत ही अच्छा है, उसके बारे में भी थोड़े बात कर लेंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन। ऑफकोर्स एनर्जी थोड़ी लो लगेगी, मगर अगर आप लिवरपूल फैन हैं तो आप समझ सकते हो क्यों ऐसा हुआ। पहली बात तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, मेरे हिसाब से सभी प्लेयरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप बात करो अपने डिफेंस की, स्पेशली जो अपने बैक लाइन में थे, ईच एंड एवरी वन प्लेड वेरी गुड गेम। अगर आप 10 मैन हो जाते हो, एक रेड कार्ड मिल जाते हैं, उसके बाद जिस तरह से 50 मिनट स्पर्स को मिले हमारे सामने खेलने को विद अगेंस्ट 10 मैन, वहाँ पे बहुत अच्छा डिफेंस हमने किया। आप जो गोमस की बात कर लो, वैन डाइक की बात कर लो, मैटिप की बात कर लो, इवन दो आप कहोगे कि मैटिप ने लास्ट में उन गोल कर दिया, मगर इट वाज वेरी अनलकी। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस, रॉबर्टसन बहुत अच्छा था। हाँ, एक दो चांस उन स्पर्स के क्रिएट हुए, मगर अगेन एक रेड कार्ड मिलना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके बाद सेकंड रेड कार्ड मिला। सो पूरी की पूरी गेम वहाँ पे ख़त्म ही हो गई थी कि यार किस तरह से लिवरपूल इस गेम को बचा सके, वही डाउटफुल था। मगर आखिरी मिनट तक लिवरपूल गया। लास्ट मिनट, लास्ट किक ऑफ द गेम लिवरपूल 1-1 से बराबरी पे था, और वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। होता रहता है फुटबॉल में। अगर मैं अटैक की बात करूँ, अटैक भी बहुत अच्छी तरह से काम किया। मैं मैकलिस्टर और अपने सोबोज़लाई दोनों की एनर्जी के बारे में बात करूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ग्राउंड को कवर किया। इवन इन अ फर्स्ट हाफ जब कर्टिस जोन्स था पिच पे, और जब उसको रेड कार्ड नहीं मिला था, जिस तरह से वो यूजुअली अवेलेबल रहता है पास के लिए, वो बहुत ही अंडर द रडार जा रहा है, कोई नोटिस नहीं कर रहा, मगर हमेशा अवेलेबल होता है पास के लिए वो। सो वो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। अनलकी मैं कहूँगा वो रेड कार्ड। अगर आप वही फ्रेम को देखोगे तो लगेगा कि रेड कार्ड था, मगर उसका बॉल से पहले कांटेक्ट हुआ, उसके बाद वो जाके टैकल कंप्लीट हुई, आप कैसे टैकल हुई, आप ऐसा कह सकते हो, कांटेक्ट हुआ। मगर बंदे ने, जो भी वीआर का बंदा है, उसने वही फ्रीज करके दिखाया। और अपने रेफरी के बारे में तो क्या ही बोलूँ, मैं थोड़ी देर में रेफरी के बारे में बात करूँगा। सो उसको रेड कार्ड मिल गया। हमारे फर्स्ट हाफ फिर भी अच्छा रहा। आप देखो, लास्ट जब फर्स्ट हाफ ख़त्म होने वाला था तब हमने स्कोर किया, बहुत ही अच्छा स्कोर। मेरे हिसाब से कोडी गैप को, वो जो टर्न लेता है और शूट करता है, ज़्यादातर गोल में ही कन्वर्ट होता है। इस बार भी हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी हुई। और वो देखो, ये चीज़ अभी तक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, मगर वो क्लचिस पे बाहर निकला है स्टेडियम में। सो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इंजरी होगी ये वाली। सो होपफुली ना हो, मगर जिस तरह से उसके कुछ फोटोज़ वायरल हुए कि भाई क्लचिस पे निकला है, वो चल नहीं सकता था, एक दो बंदे के सपोर्ट भी उसके मिला। सो आई थिंक थोड़ी चिंता की बात है कोडी के बारे में। मगर हाँ, बहुत ही अच्छा गोल। फर्स्ट हाफ में लुइस डियाज के पास भी एक चांस था, मगर अगेन पता नहीं क्या हुआ, वीआर ने उसको ऑफसाइड दे दिया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। सेकंड हाफ में अगर मैं बोलूँ तो जिस तरह से हमारा डिफेंसिव शेप था वो चेंज हो गया। अगर आप देखो तो मोहम्मद साला एज ए नंबर 9 खेल रहा था। 2 ब्लैंक्स ऑफ 4 हो गए, 4-4 और 1, क्योंकि जोटा को हमने राइट पे खिलाया। आप लेफ्ट पे लुइस डियाज था, सुबोज़लाई और मैकलिस्टर बीच में थे। सो वो भी हमने अच्छे से निकाला। उसके बाद जोटा को रेड कार्ड मिल गया, तो तब तो मुझे लगा कि यार अब नहीं होगा अब। मगर हमने आई थिंक 20 से 15 मिनट वहाँ से निकाले। बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंसिव यूनिट हमारी काम कर रही थी। हमको पता था कि दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेच अस, सो बॉल उसको दे रहे थे, भले ही वाइड जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग एक सॉलिड कॉम्पैक्ट बॉक्स को कवर कर रहे थे। वो वैन डाइक देख लो या फिर मैटिप देख लो, उनको पता था कि किसको हमें कवर करना है, किससे हमें बचना है। ज़्यादातर
सॉन के रन, रिचार्लिसन के रन, दोनों डिफेंडर बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर रहे थे। मगर हाँ, लास्ट में ओन गोल हो गया और 2-1 से ये मैच लिवरपूल हार गया। आते हैं रेफरी के बारे में भाई। स्टीव होपर जो भी इस बंदे का नाम है, मैंने आज तक इतनी बुरी रेफरी नहीं देखी। देखो, लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि भाई दिस इज वर्स्ट रेफरिंग परफॉर्मेंस बाय एनी रेफरी इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। सो अगर इवन कुछ राइवल फैंस भी अग्री करते हैं कि यार बहुत ही ख़राब रेफरी थी। मैं कुछ और वर्ड बोलना चाहता था, मगर हाँ, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं चाहिए, सो इसलिए बहुत ही ख़राब रेफरी हुई यहाँ पे। सबसे पहले तो आप कैसे फाउल दे रहे हो मुझे नहीं पता चल रहा। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है अभी कि मोहम्मद साला बिसोमा के सामने 1-on-1 था। बिसोमा से बॉल लूज हो गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाया। मोहम्मद साला बॉल लेके जा रहा है बॉक्स के नज़दीक और वहाँ पे वो विसल बजाता है और मोहम्मद साला को फाउल, मतलब कह रहा है कि फाउल है। उस ऑब्वियसली मोहम्मद साला थोड़ा गुस्सा हो गया और तुरंत ही उसको काट दिया। रिचार्लिसन सेम ही चीज़ सामने होती है, उसको फाउल नहीं मिलता, वो मांगता है कि भाई जो गोमस को फाउल दो, काट दो, ऐसे इशारा भी करता है, मगर उसको कार्ड नहीं मिलता। सो किस तरह से ये बंदा ऑपरेट करता है मुझे नहीं पता। पहली जो रेड कार्ड मिला उसमें भी आप कह सकते हो, यहाँ पे वीएआर की और रेफरी की दोनों की गलती मुझे लगती है। वीएआर में जो भी बंदा बैठा है, पता नहीं क्या उसको प्रॉब्लम है लिवरपूल से, बंदा वही फ्रेम दिखा रहा है जहाँ पे आपको सबसे खराब वो इंसिडेंट लगे। उसके पहले वाली फ्रेम अगर आप देखो तो वहाँ पे क्लियरली दिखता है कि कर्टिस जोन्स का पाँव बॉल पे पहले लगा, बॉल रोल हो गया, इसलिए उसका पाँव फिर आगे जाके स्पर्स के प्लेयर के पैर पे जाके लगा। सो अगर एक ही फ्रेम अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली वो रेड कार्ड लगेगा। सो वहाँ पे आप कह सकते हो चलो 50-50 है, रेड कार्ड दे दिया, हम कुछ नहीं करते। मगर लुइस डियाज का गोल डिसअलाउड हुआ, उसके बाद वीआर पे जाता है एक ही सेकंड में। मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी कैसे ये लोग चेक कर लेते हैं, एक ही सेकंड में प्ले रिज्यूम हो जाता है। मैंने जब रिप्ले देखा मैं तो खुश हो गया कि यहाँ ऑन साइड है यार, ये ऑन साइड है। मुझे लगा कि यार ये गोल मिलने वाला है, मगर वीआर के बंदे को पता नहीं, ना तो उसने लाइन ड्रॉ की है, किसी भी एंगल से वो ऑफसाइड नहीं था। उसके बाद कल ही जो अपनी रेफरी का एसोसिएशन होता है, पीजे मॉल जो भी उसका नाम है, उन्होंने अपोलॉजी लिखी कि भाई हाँ हमसे गलती हो गई। मगर क्या करें इस अपोलॉजी का, आपने सॉरी बोल दिया, उससे हमको तो गोल नहीं मिलने वाला, हमको तो पॉइंट नहीं मिलने वाले। तो क्या फ़ायदा, आपके पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अगर बंदा ही कॉम्पिटेंट ना हो, रेफरी ही आपके पास इतने घटिया है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करने का इस टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैं आता हूँ जोटा वाली इंसिडेंट पे। इससे फनी मैंने येलो कार्ड देखा ही नहीं। बंदा भाग रहा है, स्पर्स का डिफेंडर है वो, और खुद का पैर लगने से वो गिर जाता है। जोटा वॉज चेजिंग हिम, ऑफकोर्स वो उसको कवर करने का ट्राई करेगा, मगर स्पर्स के प्लेयर का पैर खुद से ही लग के गिर जाता है वो, और जोटा को फर्स्ट येलो मिलता है। सेकंड येलो में मैं मानता हूँ कि वो येलो कार्ड ऑफेंस था, मगर अगर आपने एक अच्छा डिसीजन लिया होता पहले इंसिडेंट में तो ये रेड कार्ड होने ही नहीं वाला था। सो यहाँ पे भी इस रेफरी की गलती है। जो गोमस के बारे में मैं बोलता हूँ, जो गोमस एक बहुत अच्छा रन बनाता है, सामने वाली पेनल्टी में जाता है, पेनल्टी बॉक्स एरिया में जाता है, और वहाँ पे वेंदर सर जो भी वो नया डिफेंडर है मिकी वैन, उसने टैकल किया था और वहाँ पे उसने बॉल को टच ही नहीं किया, गोमस को गिरा दिया। अगर सेम चीज़ हुई होती सामने वाले बॉक्स में, मतलब अपने बॉक्स में, तो डेफिनेटली स्पर्स को पेनल्टी मिलती। मगर यहाँ पे वीआर ने चेक भी नहीं किया। वीआर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी लिवरपूल से, कोई भी इंसिडेंट में, लिवरपूल के इंसिडेंट में वीआर ने चेक ही नहीं किया, ऐसा बोल सकते हैं आप। कौन था वीआर का ऑफिस में, कौन था वीआर रूम में, वो मुझे नहीं पता, मगर जो भी था आई थिंक इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि इससे ख़राब डिसीजन आप क्या ही दे सकते हो कि एक ऑन साइड गोल को आप ऑफ साइड बोलते हो।
आप लाइन नहीं ड्रॉ करते, एक दो जगह पे क्लियरली लिवरपूल को एडवांटेज मिलना चाहिए था, वहाँ पे आप एडवांटेज नहीं दे रहे हो। सो सभी चीज़ों में बहुत एक चीज़ तो कॉमन है कि यार ये रेफरी के डिसीजन की वजह से हर बार हमें या फिर सभी क्लबों को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता ही रहता है। कब तक इस तरह से रेफरी अप टू द स्टैंडर्ड नहीं होने की वजह से हम लोग फैंस या फिर क्लब्स या फिर प्लेयर्स, जिस तरह से आपने मैटिप को देखा होगा, ही वॉज डेवस्टेटेड। जब ओन गोल हुआ बंदा लिटरली रो रहा था। सो ये गलती किसकी है? ये गलती रेफरी की है। और प्लेयर्स उसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि फाइन हो जाएगा, मैनेजर उसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि रेफरी की गलती के बारे में बोला तो फाइन हो जाएगा। सो ये रेफरी लोग बहुत ही प्रोटेक्टेड है मेरे ओपिनियन में। और अपोलॉजी लेने से, एक स्टेटमेंट बाहर काटने से कि भाई हाँ ह्यूमन एरर हो गई, हमको तो पॉइंट नहीं मिलने वाले, यही सेम बंदा, सेम रेफरी स्टीव हॉपर जो भी उसका नाम है, उसने सेम गलती की थी। मतलब पहली प्रीमियर लीग गेम वीक में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स, ओनाना ने वो जैसे एज स्टाइल रेसलिंग करता है वो वैसे डाइव मारी थी सामने वाले प्लेयर पे, मगर उसको येलो कार्ड नहीं मिला, उसको रेड कार्ड नहीं मिला, कुछ भी उसको नहीं, वो फाउल ही नहीं दिया गया। ऊपर से वुल्व्स के प्लेयर को फाउल दिया गया। सो क्या ये बंदा सोचता है मुझे नहीं पता। VAR का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का आप यूज़ नहीं करोगे तो आप में और ISL का भी स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से इससे अच्छा है। देखो, भले ही ISL के पास उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, मगर इतने ख़राब डिसीजन तो ISL में भी नहीं हो रहे अभी। सो ये सो कॉल्ड बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड है, तो मैं कहूँगा कि यार बहुत ही ख़राब स्टैंडर्ड, इससे बुरा हो ही नहीं सकता। सो यही था छोटा सा वीडियो। मुझे लगता है कि लिवरपूल का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। अगर आप कंसीडर करो 9 वर्सेस 12, मैं 11 नहीं बोलूँगा क्योंकि वो लोग 12 बंदों के साथ खेल रहे थे, वो रेफरी भी उनके साथ ही था। सो 9 वर्सेस 12 आप अगर ध्यान में रखोगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस। ओन गोल हो गया, मगर जोल मैटिप को कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, उसकी गलती नहीं थी। और रेफरी पे क्या एक्शन होता है वो मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ सॉरी बोलने से ये मामला बंद नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप सभी प्लीज़ लिखिए कमेंट में, आपका कोई ओपिनियन हो तो लिखिए, और अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।